हमारे पास में एक विजन है, हम विजन लेस नहीं है। हमारे पास में एक विचारशील, विवेकशील मस्तिष्क है, एक संवेदनशील हृदय है और एक संघर्षशील, पुरुषार्थशील जीवन है हमारा। और आर्थिक दृष्टि से जो संघर्ष है वो तो बहुत बड़ा है और उसके लिए पूरी दुनिया में बड़े बड़े युद्ध हो चुके हैं, चीन से लेकर के यूरोप और अमेरिका से लेकर के और हिंदुस्तान तक। ये जो सारी दुनिया के जो अभी तक जो युद्ध भी हुए ना, उनके भी पीछे मूल में जाओगे तो ये मिलेंगे रोग। ओहो हो, इसके पीछे भी ये आर्थिक संगठनों की तो बहुत बड़ी रचना है। WTO बहुत बड़ा संगठन है। ये राजनीतिक लोगों के तो फिर वर्ल्ड में अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं। ये जो पूरी विश्व की राजनीतिक व्यवस्था का ताना बाना बुनने के लिए तो UNO बना हुआ है, उसी के लिए फिर ये वर्ल्ड बैंक बना हुआ है, IMF बना हुआ है और ये WTO, ये सब गठजोड़ हैं पूरे। इनके में जो एक जैसे कहते हैं न्यायपूर्ण जो दृष्टि है वो बहुत कम है। उसके पीछे एक साम्राज्यवादी, सामंतवादी सोच है कि एकाधिकार। सबसे बड़ा जो दोष है ना, मैं ही सत्य हूं, मेरा मजहब वो सर्वश्रेष्ठ है, मेरी राजनीतिक पार्टी सर्वश्रेष्ठ है, मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूं। ये सबसे विध्वंसकारी चिंतन है पूरी दुनिया में। मैं इसके लिए आपको ये बता रहा हूं कि हमें जिस संगठन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना है, इस संगठन की सेवा का विस्तार करना है, वो उसके पीछे उद्देश्य क्या है। सांप्रदायिक दृष्टि से मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूं, मुसलमान ही सर्वश्रेष्ठ है, ईसाई ही सर्वश्रेष्ठ है, हिंदू ही सर्वश्रेष्ठ है, जैन बौद्ध सिख ही सर्वश्रेष्ठ है, मैं और मेरी परंपरा ही सर्वश्रेष्ठ है। दूसरा, राजनीतिक दृष्टि से मैं और मेरी पार्टी ही सर्वश्रेष्ठ है। आर्थिक दृष्टि से मैं और मेरा ये जो आर्थिक साम्राज्य है, मेरी कंपनी, वहां मेरा संप्रदाय, यहां मेरी कंपनी, यहां मेरी पार्टी। और रोगों की दृष्टि से बात करें, स्वास्थ्य की दृष्टि से बात करें तो इसके ऊपर भी WHO तो वर्ल्ड का बहुत बड़ा विश्व स्वास्थ्य संगठन उसको बोलते हैं, लेकिन उसकी रचना अभी तक तो हमको समझ में नहीं आई है। पूरे विश्व में संगठन बने हुए इसके लिए अलग अलग। स्वास्थ्य, रोगों का कितना बड़ा कुचक्र। और उसमें अब एलोपैथी की तो हालत यह है, अमेरिका जैसे देश की ये रिपोर्ट है कि यदि 4 आदमियों की मौत हो रही है तो 3 की मौत दवा न मिलने से नहीं, दवा खाने से हो रही है। हर चौथे आदमी की मौत। बहुत खतरनाक है। कहां जा रहे हैं हम लोग? स्वास्थ्य का जो चिंतन है उसमें भी इस तरह से एक स्वार्थपूर्ण दृष्टि, स्वार्थपरता। ये स्वार्थपरता कई तरह की है। ये सांप्रदायिक स्वार्थपरता है, राजनीतिक स्वार्थपरता, आर्थिक स्वार्थपरता है, औषधियों में भी अपनी औषधियों को बेचने की स्वार्थपरता। ओहो, देख करके ना सब, पूरी वैश्विक दृष्टि से मैं बात कर रहा हूं, दिल दहल जाता है। और अंतिम बात मैंने कही थी, शिक्षा। इसके नाम पर तो पूरी दुनिया में जो कुछ चल रहा है बहुत। और ये चीजें जब गलत हो जाती हैं तब करप्ट इकोनॉमिक पावर, करप्ट कॉर्पोरेट्स, करप्ट ब्यूरोक्रेट्स, करप्ट आर्मी पावर, मिलिट्री पावर, ऐसे ये मिलकर के सारी दुनिया का दुख बढ़ा रहे हैं। व्यक्तिगत रूप से हमें अपने दुखों का अंत करना है। ये मैं संगठन इसलिए बनाया जाता है कि हम बड़ी चीजें सोचें, बड़े रूप में हम कुछ एक बड़ी भूमिका निभाने के लिए तैयार हों। आपको 2020 तक एक बहुत बड़ी भूमिका के लिए तैयार होना है कि पूरी दुनिया को एक दृष्टि मिले कि भाई संगठन हो तो कैसा। तो उसके लिए आपको एक उदाहरण बनना है, आपको एक उदाहरण बनना है। व्यक्ति हो तो कैसा, संगठन हो तो कैसा।
एक आध्यात्मिक दृष्टि, राजनीतिक दृष्टि, आर्थिक दृष्टि, स्वास्थ्य की दृष्टि, शिक्षा की दृष्टि, एक जीवन की सम्यक दृष्टि हो तो कैसी। अभी हमने आपसे आत्मा का के संदर्भ में हमारी दृष्टि कैसी हो, परमात्मा के संदर्भ में हमारी दृष्टि कैसी हो, प्रकृति के संदर्भ में हमारी दृष्टि कैसी हो, इसके प्रमाण है। परमात्मा को हमने जैसा कहा वो कोई ये मेरी मान्यता नहीं है, ये हजारों लाखों करोड़ों वर्षों से जिन्होंने भी परमात्मा तत्व को अनुभव किया उन सबकी भी यही दृष्टि है। सपर्यगा शुक्रम अकायम अव्रणम असना वीरम, सपर्यगा शुक्रम अकायम अव्रणम असना वीरम शुद्धम अपाप विद्धम कविर मनीषि परिभू स्वयंभू याथा तथ्य तो अर्थान विदधा शाश्वतीभ्य समाभ्य क्लेश कर्म विपाक आशय अपरामृष्ट पुरुष शीश ईश्वर ईशावास्यमिदम सर्वम महासुदेव सर्वम यो माम पश्यति सर्वत्र। भगवान के संदर्भ में जो दृष्टि हमें अपने वेदों से मिली, ऋषियों से मिली, परमात्मा का जिन्होंने साक्षात्कार किया उन ब्रह्मवेत्ता आत्मवेत्ता ऋषियों से मिली, कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ये प्रकृति क्या है, इसके पूरे प्रमाण हैं। कोई ये ऐसा नहीं कि मैं कोई अपनी बात कह रहा हूं। महर्षि दयानंद कहते हैं कि मैं तो जो सार्वभौमिक वैज्ञानिक और पंथ निरपेक्ष सत्य है, जो साइंटिफिक यूनिवर्सल और सेक्युलर ट्रुथ है, मैं उसको मानता हूं और मैं उसी ऋषि परंपरा का संवाहक हूं। मैं ढोंग, आडंबर और पाखंड का प्रतिनिधित्व नहीं करता। इसी तरह से आपको सोचना है और ऐसी सम्यक दृष्टि धर्म के संदर्भ में। धर्म क्या है? तो महर्षि कणाद वैशेषिक दर्शन में कहते हैं, मेरे साथ बोलिए, यतो अभ्युदय निश्रेयसः सिद्धि सधर्मः। जिससे हमारे जीवन में अभ्युदय हो, भौतिक समृद्धि हो। समृद्धि की परिभाषा मैं बता चुका हूं, समग्र, स्थायी, विकेंद्रित, न्यायपूर्ण, सात्विक समृद्धि, इसको कहते हैं अभ्युदय। और निश्रेयस कहते हैं जिससे हमारे जीवन के सारे दुखों का अंत हो जाए, हमारी सारी अविवेकपूर्ण प्रवृत्तियों का, अविवेकपूर्ण आचरण का अंत हो जाए, किसी भी तरह की कोई हमारे भीतर अविवेकपूर्ण कामना ना रहे, इसको कहते हैं अभ्युदय। के बाद निश्रेयस, ये निश्रेयस है, यही आध्यात्मिकता है, यही पराविद्या है, यही अध्यात्म विद्या, ब्रह्म विद्या है, ये धर्म है। अब धर्म की ये परिभाषा है। अब बताओ धर्म के नाम पर क्या क्या चल रहा है पूरी दुनिया में। जैसे मैंने कहा ना, परमात्मा के नाम पर कितनी भ्रांति, आत्मा और प्रकृति के नाम पर, ऐसे धर्म के नाम पर कितनी भ्रांतियां। धर्म का लक्षण फिर महर्षि मनु ने किया, धृति, क्षमा, धमोस्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीर विद्या, सत्यम, क्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम। फिर कहा श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा च अवधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। जो अपने आत्मा के प्रतिकूल है उसका आचरण मत करना, बस यही धर्म है। धैर्य ही धर्म है, धृति, क्षमा, यही धर्म है। मन का नियंत्रण यही धर्म है, धृति, क्षमा, दमो, अस्तेयम, चोरी न करना। बहुत बड़ा शब्द है चोरी। पहले मैं सोचता था ये जो समझदार लोग हैं, संपन्न लोग हैं, चोरी नहीं करते। चोरी साहब बहुत तरह की होती है। द्रव्य की भी चोरी होती है, रूप की भी चोरी होती है, ज्ञान की भी चोरी होती है, उपलब्धियों की भी चोरी होती है, अनुसंधानों की भी चोरी होती है। पूरी दुनिया तो चोरों से भरी पड़ी है। आविष्कारों के चोर बैठे हैं, इधर उधर की बातें चुरा करके अपने नाम से लिखने वाले भी चोर बैठे हुए, लेखकों में भी चोर बैठे हुए, कलाकारों में इधर उधर की कला किसी की उसका वो किया और अपने नाम से उसको चित्र को बना दिया और फिर करोड़ों रुपए का बेच दिया। कला की चोरी करते। ये चोरी बहुत बड़ी चीज है। धृति, क्षमा, दमोस्तेयम, शौचम, सुचिता, पूर्ण सुचिता, सब प्रकार की, वाणी की, व्यवहार की, आचरण की, आर्थिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, राजनैतिक, सांप्रदायिक, सब प्रकार की सुचिता, आरोग्य की सुचिता, शिक्षा में भी सुचिता। शौचम, इंद्रिय निग्रह, अपने इंद्रियों पर निग्रह करना। धी, प्रज्ञावान होना। विद्या,
विवेकवान होना, विद्यावान होना। हमारे मस्तिष्क में कोई प्रकाश हो जाए और फिर वो प्रकाश हमारे आचरण में उतर जाए, यह है विद्यावान होना। धीर विद्या सत्यम, सत्य के अलावा जीवन में लेश मात्र भी किसी भी प्रकार का कोई झूठ शेष ना रहे, ये सत्य। अक्रोध, हम क्रोध ना करें। शास्त्रों में 2 निषेध बार बार आते हैं, क्रोधान ऋते वर्जय। क्रोध और झूठ को हम छोड़ देना तो जीवन में धर्म तो अपने आप ही घटित हो जाएगा, अवतरित हो जाएगा। अब बताओ, यह है धर्म की परिभाषा। अब कहां दिख रहा है धर्म? जो तमाम तरह के बड़े बड़े ठेकेदार बैठे हुए हैं। अब मैं यदि कठोर बोल दूं तो कल मेरे ऊपर ही सैकड़ों मुकदमे कर देंगे धर्म के ठेकेदार। बहुत खतरनाक है साहब ये। और जो जिस संप्रदाय में है वो अपने ठेकेदारों को सही ठहराने के लिए लगा हुआ है। इस दुनिया में बहुत कम ऐसे प्रज्ञावान महापुरुष हुए जिन्होंने सच कहने का साहस किया है। महर्षि दयानंद एक ऐसे महापुरुष हुए जिन्होंने इन धर्म के ठेकेदारों के खिलाफ पूरी प्रामाणिकता से बोला। किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, किसी का अपमान करने के लिए नहीं, किसी को हानि पहुंचाने के लिए नहीं, किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं। किसी भी हम अविवेक में जी रहे होते हैं ना, उस अविवेक से इतना प्यार हो जाता है, किसी भी प्रकार का अविवेक हमारे भीतर ना, उससे भी ऐसे ही प्यार हो जाता है जैसे अपना पैर गल सड़ जाए ना तो भी उसको ले घूमते रहते हैं कि ठीक ठाक कर लेंगे इसको। तो हम गले सड़े संप्रदाय, गली सड़ी सांप्रदायिक सोच, गली सड़ी राजनीतिक सोच, गली सड़ी आर्थिक सोच, गली सड़ी शिक्षा और स्वास्थ्य की सोच लेकर के लोग ऐसे ही घूम रहे, छोड़ना नहीं चाहते उसको। और मुझ जैसा कोई सन्यासी भी जब उस पर वार करता है, मैं बड़े परिप्रेक्ष्य में कह रहा हूं, यदि किसी का नाम लेके बोल दो ना तो सब बखेड़ा हो जाएगा। सांप्रदायिक दंगे हो जाएंगे, राजनीतिक दंगे हो जाएंगे, आर्थिक दंगे हो जाएंगे। दंगे, ओहो हो, ये बड़े खतरनाक है दंगे। और ये दंगे भी कई तरह के हैं। मैंने शिक्षा के भी दंगे देखे हैं, चिकित्सा के भी दंगे देखे हैं। ये बड़ा खतरनाक है और इन सब के बीच में संभल के चलना है। धर्म की परिभाषा बता रहा था। और मुक्ति की परिभाषा सुन लो, बोलो दुख जन्म, बोलो दुख से तो छूटना चाहते हो। दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञानानाम उत्तरोत्तर अपाये तद अनंतर अपायात अपवर्गः। महर्षि गौतम न्याय दर्शन में कहते हैं कि यह है मुक्ति। अब मुक्ति के नाम पर भी साहब कितनी दुकानें खुली हुई हैं। ओहो, पहले तो धर्म के नाम पर दुकानें खुली, संप्रदायों के नाम पर दुकानें खुली, अब मुक्ति के नाम पर, आध्यात्मिकता के नाम पर भी दुकानें खुल गई। और मैंने कहा ना, प्रामाणिक ऑथेंटिक सोच जब तक नहीं होगी, साहब हमारे 10,000 सेंटर चलते हैं किसके? ध्यान सिखाने के। अब जो ध्यान सिखा रहे हैं उनको ध्यान तत्व का ही नहीं पता है। क्या सिखा रहे हैं? बोले ऐसे बैठ जाओ और यहां प्रकाश देखो। अरे प्रकाश बाहर दिख रहा है, ये देख लो ना। अंदर प्रकाश देखने में लगे हुए हैं। बल्ब, मोटा सा बल्ब जला लो, अंदर प्रकाश देखने में लगे हुए हैं। इतना बड़ा सूरज उगता है, सूरज को देख लो सुबह सुबह, अंदर प्रकाश देखो। वो प्रकाश दिख गया तो वो क्या, वो हो गई, वो मतलब ज्योति का दर्शन हो गया। और वो पता नहीं किस सुरती लग गई, पता नहीं कोई कुछ लगाने में लगा है, कोई कुछ लगाने में लगा है। और इतने भोले भाले लोग हैं। अब मैं जिस बात को कहना चाह रहा हूं, फिर एक दिन मैं बैठक ले रहा था, अभी एक बड़ा आयोजन हुआ था, कहाँ?
महाराष्ट्र में, तब मैंने कहा था कि हम संगठन के द्वारा क्या करना चाहते हैं। कई बार मैं भी सोचता हूं कि इतने सब द्वंद्व हैं, इतने दंड फंद हैं, इतने सब चुनौतियां हैं, इतने सब संकट हैं, संघर्ष हैं, इनके बीच में हम जो कर रहे हैं इसमें क्या हम कर पाएंगे। तो मैंने सोचा अब मैं किसी भी मत पंथ संप्रदाय के ऊपर कोई वार प्रहार नहीं कर रहा हूं। देखो हम किसी न किसी बैकग्राउंड से तो आएंगे, कोई हिंदू, कोई मुसलमान, कोई ईसाई, कोई जैन, कोई बौद्ध, कोई सिख, किसी न किसी जाति से आएंगे। मैं संप्रदायों का दुश्मन नहीं हूं, मैं जातियों का दुश्मन नहीं हूं, और मैं उनसे मुक्त भी नहीं करना चाहता। भाई वहां से तो आए हो आप, ठीक है, उसमें से कुछ अच्छी बातें सीखिए आपने, अच्छी बात है। कोई ब्राह्मण परिवार से आया, अब बना दी जातियां, बना दी, बन गई, अब ना हो तो अच्छी बात है, अब बन गई सो बन गई। अब इनको पुरानियों को ढाने लगे तो बड़ा मुश्किल है। इसलिए मैं चाहता हूं कि सब जाति, सब मजहब, सब संप्रदाय, सब ये जितने भी मैंने बताए ना, ये सब, इन सब की पृष्ठभूमि किसी की कोई भी हो, ये जो पृष्ठभूमि है ना, वो आपकी चाहे जो हो। सबका स्वागत है पतंजलि योगपीठ में, क्योंकि पतंजलि योगपीठ सबका है और हमने इसको करके दिखाया है। खाली हम बोलते नहीं, जो हम नहीं जीते उसको बोलते नहीं कभी भी। आप में से किसी की हमने जाति पूछी, किसी का संप्रदाय पूछा, तो कैसे करें? तो फिर हम क्या करना चाहते हैं अपने संगठन में? इस संगठन में हम ये सबको समावेश करके सबसे पहले एक अच्छे आचरण वाला आदमी बनाना चाहते हैं। तो अपने इस संगठन का सबसे बड़ा पैरामीटर है श्रेष्ठ आचरण, दिव्यतापूर्ण आचरण, श्रेष्ठ दिव्य आचरण। यह अपने सारे कार्यकर्ताओं की सबसे पहली कसौटी है। जिसके आचरण में दिव्यता नहीं है, जिसकी वाणी में, जिसके व्यवहार में, जिसके व्यापार में, जिसके संस्कार में, जिसके संबंधों में दिव्यता नहीं है, वो मेरे संगठन का व्यक्ति नहीं है, वो मेरा नहीं है, और वो भगवान का भी नहीं है, वो किसी देश का भी नहीं है, किसी दीन ईमान का नहीं है। तो सबसे ज्यादा हमारा ध्यान किस पर होना चाहिए? बोलो, आचरण की दिव्यता और श्रेष्ठता। कोई भी शब्द बोल लो। अंतिम जीवन का सत्य है आचरण की दिव्यता। ये योग का भी, जीवन का भी, धर्म का भी, अध्यात्म का भी, राजनीति का भी, शिक्षा का भी, स्वास्थ्य का भी, जो मैंने सारी बातें बताई, इन सबका अंतिम लक्ष्य ही है। तो हम सब इसके लिए संकल्पित हों कि एक क्षण के लिए भी हम हीन आचरण नहीं करेंगे। बस फिर आप देखना, फिर आप जहां भी रहोगे ना, ये पृष्ठभूमियां आपसे छूटने वाली नहीं है। अब आपके पीछे कोई टैग लगा हुआ है, किसका? ब्राह्मण का। मेरे पीछे भी टैग लगा हुआ। सन्यासी होने के बाद भी मुझसे एक सन्यासी ने कल पूछा, स्वामी जी आपका कुलवंश क्या है? मैंने कहा मैं ब्रह्म वंश का हूं। बोले बाबा जी ये कौन सा वंश है? मैंने कहा भगवान का वंश। बोले ये तो सबको पता है, असली वाला बताओ ना। मैंने कहा यही असली है, बाकी तो सब नकली है। बताओ। मैं सच्ची बता रहा हूं आपसे, मेरे से पूछा। फिर एक राजनेता मिल गया, बोले बाबा जी आपकी बिरादरी क्या है? मैंने कहा मनुष्य बिरादरी है। बोले नहीं नहीं नहीं, वो असली वाली बताओ। मैंने कहा असली वाली तो यही है। अब बताओ, हम इनको जब कहता हूं कि मैं ब्रह्म वंश का हूं, मैं इंसानियत की बिरादरी का हूं, आजकल लोगों ने अब मानव धर्म के नाम से भी एक नया धर्म बना दिया। बताओ अब ये क्या करें? लोग ना मतलब अलग ही तरह की सोच रखते हैं। तो हमने कहा भाई हम तो ब्रह्मवंशी हैं। बोले बाबा जी हमको पता है आप कौन से वंशी हो। मैंने कहा क्या पता है? बोले आप भगवान कृष्ण के वंशी हो। फिर मैंने कहा गलत क्या है? पता है। तो फिर क्या हो गया? मैं क्या करूं इसमें? मैं क्या करूं?
मुझे भगवान ने कहीं जन्म दे दिया, मैं पैदा हो गया। इस चीज पर भी मैं देखता हूं तो मुझे बहुत दुख होता है। भारत का के संदर्भ में खास करके कुछ लोग ऐसा सोचते हैं जो ब्राह्मण परिवार में पैदा हो गया वही सर्वश्रेष्ठ है। कुछ ये सोचते हैं कि भारत की दृष्टि से बात है, पूरी दुनिया में तो है ही नहीं है, मामला ही नहीं है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र दलित। कुछ कहते हैं क्षत्रिय ही सर्वश्रेष्ठ है, कोई कहते हैं वैश्य ही सर्वश्रेष्ठ है। फिर पिछले दिनों में दलितों के संगठन से मिला, बोला हम ही मूल निवासी हैं इस देश के, बाकी तो ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सब बाहर से आए हुए, हम ही सर्वश्रेष्ठ हैं, हमारा ही देश है। ऐसे ऐसे विचार फैला रखे हैं, जहर घोल रखा है। विचारों में क्या घोल रखा है? विचारों में विष घोल रखा है। विचारों में ओहो हो, इतना भयंकर विष, जात का विष, जात का जहर, बहुत खतरनाक। अब दुनिया में जितने भी संवेदनशील व्यक्ति हैं, अब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आपको भी लगा है बाबा जी बात तो गड़बड़ हो रही है, और फिर हम उसी में इकट्ठे हो जाते हैं। फिर अजीज बाबा जी ने बातें कही तो सब ठीक है, लेकिन हैं तो हम देखो ब्राह्मण ही, हैं तो हम क्षत्रिय ही, हम तो हैं तो वैश्य ही, हम हैं तो दलित ही। अरे हम ये आदमी पता नहीं कहां कैसी ऐसी मानसिकता बना दी है, कितना ही समझाओ फिर पतलाना वही गिरेगा। पतनाला समझते हो ना, जैसे पानी ढलान में जाकर के गिर जाता है ना, ऐसे ही आदमी ये ढलान ऐसा बना रखा है, ऐसा फिसलता है, वहीं जाके गिर जाता है। मैं आपको इन तमाम तरह के ये जो बहकावे हैं, मैं आपसे आश्वासन ले सकता हूं कि आप इन बहकावों में नहीं आओगे, हैं? नहीं बहकोगे। बहुत भयंकर बहकावे हैं साहब ये। बोले जी, एक माता बोल रही है बाबा जी आपके सामने आश्वासन दे जाएंगे फिर बहक जाएंगे। अच्छा एक बात और बताता हूं, 18 साल तक बच्चे इन चीजों में नहीं बहकते, 18 साल के बाद जब वो वोट देने जाता है उसी दिन बहक जाता है। ये बड़ा खतरनाक है। ए बच्चा ध्यान रखना, ठाकुर को भी वोट दे के आना, तू ठाकर की औलाद है, तुझे तेरे बाप की कसम। लो कर दी गड़बड़, 18 साल की मेहनत पानी में गई। 18 साल तक ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य दलित के बच्चे एक साथ एक स्कूल में पढ़ रहे थे, उनको पता ही नहीं था जात क्या है। जिस दिन वोट देने लगा उस दिन उसको जात की कसम खिलवा दी और उसके अंदर जहर भर दिया। एक क्षण में भर देते हैं। ये बड़ा भयंकर। तो मैं बात कह रहा हूं, आपको मैं ऐसे भाई बहनों के रूप में देखना चाहता हूं जहां आप बहके नहीं। हम आपको अच्छे अच्छे प्रेरणा गीत सुनाते हैं, फिर बहक जाते हो। अच्छे अच्छे उपदेश सुनाते हैं, फिर बहक जाते हो। मैं तुम्हारे सामने जीता हूं, मैं कहता हूं मैं जो कह रहा हूं उसको जी रहा हूं, और मैं कोई दुखी नहीं हूं, मैं दरिद्र नहीं हूं, मैं असफल व्यक्ति नहीं हूं। मैं इस दुनिया का एक सफलतम व्यक्ति हूं, एक सुखी व्यक्ति हूं, पूरी तरह से संपन्न व्यक्ति हूं, ऐश्वर्यवान व्यक्ति हूं, प्रतिष्ठित व्यक्ति हूं। क्या मेरी प्रतिष्ठा में कोई कमी है? मेरे सम्मान में, मेरे रेस्पेक्ट में कोई कमी है? मेरे पास ऐश्वर्य की कोई कमी है? मेरे पास किसी भी प्रकार का कोई अभाव है? जब मैं इस सोच के साथ एक बहुत अच्छी जिंदगी जी रहा हूं तो आप कैसे क्यों नहीं जी सकते इस सोच के साथ? और सबसे प्यार करता हुआ जीता हूं। हाँ, भेदभाव इतना, कुछ स्त्रियों के पक्ष में खड़े हैं, कुछ पुरुषों के पक्ष में। शास्त्रों में भी ऐसे हमने कुछ संदर्भ देखे, स्त्रियों की निंदा, जैसे मैं करता ना प्रकृति की निंदा, ऐसी स्त्रियों की निंदा से भरे पड़े हैं कुछ जगह। अरे भाई मैंने कहा ये दोष कि ना स्त्री में है ना पुरुष में है, पता नहीं कहां कहां। तो भाई अपनी दोषपूर्ण जो दृष्टि, अविवेकपूर्ण जो दृष्टि है उसको निकाल दो, सब दोष और सब दुख अपने आप खत्म हो जाएंगे। सार तो कैसे देखना चाहते हैं हम आपको? अंतिम बात जो कह रहा था मैं, सबसे पहली बात आचरण की दिव्यता, और दूसरी बात अपने संगठन में जिसको मैं देखना चाहता हूं कि आप किसी बहकावे में ना आए, अज्ञान।
ये कई तरह का ज्ञान है, धार्मिक का ज्ञान, राजनीतिक का ज्ञान, आर्थिक का ज्ञान, शैक्षणिक का ज्ञान, स्वास्थ्य के संदर्भ में अज्ञान। ये सारा अज्ञान से, सारे अज्ञान से आप मुक्त रहें। बहुत बड़ी बात है ये, तो दो बातें बहुत गहरी बता रहा हूं, इसी के लिए